हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना ए बी सी तीन सदिश इस प्रकार है कि ए 0 के बराबर नहीं है तथा ए क्रॉस बी बराबर है 2a क्रॉस सी के। और उसके बाद कहा गया है ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण बराबर 1 है और बी का परिमाण 4 है तथा बी क्रॉस सी का परिमाण वर्गमूल 15 है। यदि बी माइनस 2c बराबर लेमड़ा ए है तब लेमड़ा का मान है। और हमें उसके लिए विकल्प दिए गए हैं 1 - 4 3 - 2 और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा और उससे संबंधित सूत्रों को लिखेंगे। तो यहाँ पर दो सूत्रों का प्रयोग हम करेंगे, दोनों ही सूत्र में लिख देता हूँ कि ए अगर हमें दिया गया है और हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी, ये दो सदिशों का सदिश गुणन, तो ये बराबर होता है ए सदिश का परिमाण, उसके बाद बी का परिमाण, उसके बाद आएगा साइन थीटा और फिर एन कैप। एन कैप क्या होता है? ए क्रॉस बी के दिशा को व्यक्त करता है, उसकी दिशा में इकाई सदिश होता है ये। उसके बाद ए सदिश डॉट बी सदिश, ये होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमें जो जो दिया गया है उसके बाद अगर देखें तो यहाँ सबसे पहले हम बी क्रॉस सी को हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि यदि यदि सदिश बी तथा सदिश सी के मध्य कोण थीटा हो, थीटा हो तो मैं दोनों के मध्य कोण क्या मान लिया है? थीटा मान लिया है बच्चों। तो इस कोण को हम थीटा हो तो लिख देते हैं, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, थीटा ही माना जाता है वैसे। अब यहाँ पर हम हमें जो मान दिया गया है उसको देखते हैं। हमें दिया गया है बी क्रॉस सी बराबर कितना दिया गया है? वर्गमूल 15। यहाँ से हम मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले साइन थीटा का और साइन थीटा से मान ज्ञात करेंगे फिर कॉस थीटा का। उसके बाद प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए, ये बी क्रॉस सी है। अगर बी क्रॉस सी को हल करें तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है बी का परिमाण, उसके बाद होगा ये सी का परिमाण, उसके बाद होता है साइन थीटा और फिर होता है एन कैप और इस पूरे का परिमाण है बराबर कितना है? वर्गमूल 15 के बराबर। अब देखिए, बी का परिमाण कितना दिया है हमें? 4, तो ये हो जाएगा 4। सी का परिमाण कितना दिया हुआ है? 1, तो ये हो गया 1। साइन थीटा हमारे पास नहीं है। एन जो होता है वो एन कैप इकाई सदिश होता है, तो इसका परिमाण क्या होगा? 1 बराबर कितना होगा? वर्गमूल 15। इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा वर्गमूल 15 और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 4। वर्गमूल 15/4 हो जाएगा ये। तो साइन थीटा का मान आ गया। अब हम यहाँ से कॉस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर, यहाँ लिख सकते हैं हम कि जानते हैं हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर वर्गमूल के अंदर 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 15 और बटे में 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। तो ये मिल जाएगा हमें कॉस थीटा बराबर, सीधा लिख सकते हैं हम यहाँ से कॉस थीटा बराबर, देखिए 1/16 अर्थात 1/4 आ जाएगा। तो ये हमें कॉस थीटा का मान मिल चुका है। अब अब हमसे जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? देखो, इसे लिख लेते हैं हम। हमसे जो पूछा गया है उसे मैं लिखूंगा सबसे पहले। तो बी माइनस सी बराबर लेमड़ा ए, ये है हमारे पास। बी सदिश माइनस 2c सदिश और ये किसके बराबर है? ये है लेमड़ा ए के, लेमड़ा ए सदिश के बराबर है। हम इसके दोनों पक्षों का परिमाण ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बी सदिश
माइनस 2c सदिश बराबर, यहाँ हो जाएगा लेमड़ा और a सदिश। यहाँ पर हम चाहें तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने से क्या होगा वो भी बताता हूँ आपको मैं। b माइनस 2c के परिमाण का वर्ग बराबर, यहाँ लेमड़ा का वर्ग हो जाएगा और a के परिमाण का वर्ग हो जाएगा। हमें ये बात पता है कि यदि a डॉट a की बात करते हैं तो ये a के परिमाण के वर्ग को व्यक्त करता है, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं b सदिश माइनस का 2c सदिश और ये हो जाएगा डॉट फिर से b सदिश माइनस का 2c सदिश बराबर लेमड़ा का वर्ग और a का परिमाण कितना दिया हुआ है, a का परिमाण है 1, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। अब इसे हल कर लेते हैं तो ये होगा b सदिश डॉट b सदिश माइनस ये हो जाएगा 2b सदिश डॉट c सदिश माइनस ये हो जाएगा 2c सदिश डॉट b सदिश और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ हो जाएगा c सदिश डॉट c सदिश और बराबर कितना है 0। इसे हल कर लेते हैं तो हमें पता है b डॉट b का परिमाण होगा, तो ये हो जाएगा सदिश b का परिमाण और उसका वर्ग भी होगा। यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा और ये क्रम विनिमय का पालन करता है, इसलिए b डॉट सी और c डॉट b बात एक ही होती है, तो ये 2 और 2 4 कर लेंगे, तो माइनस का 4 यहाँ हो जाएगा b डॉट सी। फिर देखते हैं यहाँ पर तो ये मिलेगा हमें 4 और c के मापांक का वर्ग हो जाएगा, c के परिमाण का वर्ग हो जाएगा कह सकते हैं आप, तो ये होगा c, उसके पहले लिखते हैं हम यहाँ पर 4 और उसके बाद होगा c के परिमाण का वर्ग बराबर कितना है, बराबर है हमारे पास कितना चल रहा है बच्चों, 0 कहाँ से आ गया, लेमड़ा का वर्ग चल रहा था ये तो 0 गलती से लिख दिया है इसको, यहाँ लेमड़ा का वर्ग है बच्चों, ठीक है, तो लेमड़ा का वर्ग ही चलने दो क्योंकि उसी का तो मान ज्ञात करना है हमें। यदि उसको 0 कर देंगे तो हल कैसे करेंगे प्रश्न को। यहाँ पर देखिए अब b का जो परिमाण है वो कितना दिया है हमें, b का परिमाण है 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 4, यहाँ पर b डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, b का परिमाण उसके बाद c का परिमाण और ये होगा कॉस थीटा, और थीटा का मान अभी रखते हैं हम लोग क्योंकि हमने पहले निकाल रखा है कॉस थीटा का मान, देखिए 1/4 अभी रख देंगे, प्लस होगा 4, सी का जो परिमाण है वो किसके बराबर है, देखिए 1 के बराबर है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 का वर्ग, चाहे तो लिख सकते हैं, और ये होगा लेमड़ा का वर्ग। आगे हल करते हैं तो फिर से लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखो 16 और 4 हो जाएगा 20, तो यहाँ लिख दिया मैंने 20 माइनस का 4 गुणा में आ जाएगा 1, यहाँ भी गुणा में आ जाएगा 1, और इसका मान किसके बराबर है, इसका मान हमारा बराबर है किसके, 1 के बराबर है, 1/4 के बराबर, तो ये लिख दिया मैंने 4 और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लेमड़ा का वर्ग। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ b का मान 4 रखना था बच्चों हमें, ये गलती से रख दिया, इसको 4 लिखो आप। ठीक है, b का परिमाण देखिए कितना दिया हुआ है आपको, b का परिमाण तो 4 है, गलती से 1 लिखा है, तो अब क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ से ये 4 से 4 कट जाएगा, 20 में से 4 गया, कितना बचा, यहाँ बच गया 16 बराबर हो गया लेमड़ा का वर्ग, तो लेमड़ा बराबर कितना आ जाएगा, +-4, तो लेमड़ा के दो मान आ गए हमारे पास, 4 और माइनस का 4। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, तो ये तो गलत है, -4 हमारा उत्तर आया है, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।